नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जहां 5 नदियां मिले वो पंजाब, लेकिन आज बात उस पंजाब की जहां एक ही पार्टी में 5 नेता आपस में भिड़े, वो भी उस वक्त जब एकजुट होकर लड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत। कैप्टन जिस शिप को चुनावी समुद्र में पार लगाने की तैयारी कर रहे थे, उनके हाथों से ही कैप्टनशिप छीन ली गई है। दिखाया गया कि उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जो लतीफों पर ठोको ताली कहते थे, उनके लिए कैप्टन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को ही ठोक दिया है, वो भी बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। हालांकि सच ये भी है कि कैप्टन साहब के किसी प्रदेश अध्यक्ष से बनी नहीं, और जो कैप्टन साहब के सबसे करीबी होते थे वो अब सिद्धू की सत्ता को नमस्कार कर रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या कैप्टन का इस्तीफा कांग्रेस को पंजाब में मजबूत करेगा या फिर चुनाव से पहले ही हार की गारंटी बनेगा। सवाल यह भी है कि बीते चुनाव में दूसरे स्थान पर रही आम आदमी पार्टी के लिए क्या आज दिवाली आ गई है, और क्या जो बीजेपी अभी तक अकाली का हमसफर थी वो अब अमरिंदर को पंजाब में अपना कैप्टन घोषित कर सकती है। आज बात इसी मुद्दे पर कि कैप्टनशिप की सियासत का शनिवार क्या सुनहरा सोमवार लेकर आएगा। चीफ मिनिस्टर से मैं अब आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। क्या 20 सालों में कैप्टन अमरिंदर पंजाब कांग्रेस में कमजोर हो गए हैं? क्योंकि 2002 को याद कीजिए, जब कैप्टन को मुख्यमंत्री बनाया गया तो राजेंद्र कौर भट्टल 40 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंची थी कैप्टन को हटाने के लिए। कुछ ऐसा ही बीते दिनों सिद्धू के नेतृत्व में दिखाई दिया था, लेकिन तब राजेंद्र को उप मुख्यमंत्री बनाकर मामले को सुलझा दिया गया था। बिल्कुल वैसे ही इस बार सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार कैप्टन कुर्सी बचा नहीं पाए। फिर 2017 में कैप्टन ने शक्ति प्रदर्शन दिखा, आलाकमान को ही एक तरीके से चुनौती दी थी, लेकिन आलाकमान कैप्टन का विकल्प उस वक्त खोज नहीं पाया। तो क्या कैप्टन की पारी खत्म हो चुकी है या फिर अभी भी बहुत कुछ बाकी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, और आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जी, पंजाब के अंदर क्या आम आदमी पार्टी आज ऐसा महसूस कर रही है मानो दिवाली आ गई? क्योंकि जो सबसे बड़ी बाधा वो दूर, और बीते चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, 25% के आसपास वोट लिया था। उम्मीद लग रही है कि इस बार वो वोट बैंक बढ़ जाएगा। ऐसे भाई साहब, पंजाब के लोग कांग्रेस किसी को भी लेके आ जाए, कैप्टन को उठा के सिद्धू को किसी और को लेके आ जाए, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। पूरे पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार ले आने चाहते हैं जी, पंजाब में सरकार बनानी चाहते हैं। और जितने भी लोग कांग्रेस के हैं, ये पहले कैप्टन होने से करप्शन नहीं करते थे, इनके सारे एमएलए बड़ी करप्शन करते थे, इनके मंत्री सारे करप्शन करते थे। सिद्धू साहब के पास महकमा था, उनका महकमा नहीं चला, किसी से कुछ नहीं हुआ। सारे कांग्रेस पूरी करप्शन है, पूरे एमएलए के मंत्री करप्शन में जुड़े हुए हैं। क्या दूध होते हो गए, गंगा में नहा के आ गए आज जी। ये सारे ने कल कैप्टन ने करप्शन नहीं करी है, पूरी कांग्रेस ने करप्शन करी है, इनके विधायकों ने करी है, इनके मंत्रियों ने करी है। इस करके कुछ नहीं होने वाला है, जिसको मर्जी सीएम बना ले पंजाब के। अमरजीत सिंह जी, क्योंकि सियासत को कहते हैं कि संभावनाओं की नई शुरुआत होती है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह या उनके समर्थित विधायक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो क्या इसको सहर्ष स्वीकार किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि दाग जो लगे थे वो अब धुल गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो गया, या फिर आप आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे उस वक्त? नहीं, ऐसे सर कोई बात नहीं है। पंजाब के 3 करोड़ आबादी है, जो भी आम आदमी पार्टी में आना चाहता है सबका स्वागत है जी। इस करके पंजाब में जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, उनका भी स्वागत सर। जिनको आप करप्ट कहेंगे उनका भी स्वागत, जिनको आप जनता का धोखेबाज कहेंगे उनका भी स्वागत। हम किसी करप्टर को नहीं लेकेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं लेके आएंगे, ठीक है।
और जो भी और पंजाब के 3 करोड़ लोग हैं, जो भी आम आदमी पार्टी में आना चाहता है, पंजाब की सेवा करनी चाहती है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं पंजाब में। इस करके आम आदमी पार्टी सही बंदों को लेके आएंगी और दिल्ली के मॉडल को लागू करेगी पंजाब में। पर पंजाब के जो कांग्रेस के लीडर है, जितने मंत्री है, जितने एमएलए इनके साथ पूरे करप्ट है। इस करके इनके ऊपर पूरे रोक लगे हुए हैं। मेरे को पूछ लें, जो भी कांग्रेस का बैठा हुआ, किस मंत्री के किस एमएलए की बात करनी है, सबने कब्जे कर रखे हैं। मैंने इनका दारू बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, मैंने सारा माफिया चला रहे हैं इनके विधायक मंत्री। अब कैसे साफ हो गए हैं? कैप्टन बदलने से साफ नहीं हो गए। इस करके पंजाब के लोग इनको जान चुके हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, सर कांग्रेस के अंदर आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को डुबोने में लगे हैं? क्योंकि जो घर के अंदर होना चाहिए उसको खुलकर करते हैं, सबको बताते हैं कि देखिए हमारे बीच में गतिरोध है, हमारे बीच में बन नहीं रही, हमारे बीच में सोच डेवलप नहीं हो पा रही, और एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। विजेंद्र जी, कथनी और करनी में फर्क हो तो फिर जनता सब चीज़ें जानती है। आप घर में झगड़ा करें और बाहर आके कहें कि हम सहृदय के साथ में हैं, ये देश की जनता और पूरे राज्य की जनता को आप बेवकूफ़ मत समझिए कि वो जानती नहीं है। राजनीतिक दलों के तमाम जो चीज़ों का चरित्र है वो सब चीज़ें समझती है। झगड़े की बात कही, आपने कहा कि भाई घर के अंदर क्या कर रहे हैं। कैप्टन साहब ने इस्तीफा दे के आने के बाद में मीडिया से मुखातिब हुए और होने के बाद में उन्होंने क्या कहा था, इससे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती जी, जिससे आपको निर्णय लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश अध्यक्ष राजनीति जानते नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष अपरिपक्व हैं, प्रदेश अध्यक्ष की वजह से कांग्रेस का ये हाल पंजाब में हो गया है। मानूं कि उन्होंने फिर सही कहा। मैं कहूँगा कि कोई भी अभिभावक, कोई भी वेलविशर, आपके जो परिजन हैं, आपके जो घर के जो लोग हैं, वो निश्चित रूप से आपको याद कर रहे होंगे कि 8 बजे वो घर पे आ जाते हैं, आज क्यों नहीं आए। वही फ़ोन करेंगे, दूसरे कोई लोग फ़ोन नहीं करेंगे। ये उनके मुखिया होने का, परिवार के जो बड़े होने का, परिवार के कैप्टन होने का उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया है। निश्चित रूप से हर अभिभावक अपने बच्चों के अंदर कमियां तलाशता है और उन्हीं कमियों की वजह से जो आगे जो सफलताएं मिलती है। छोड़ के थोड़ी ना चला जाता है अभिभावक। नहीं, कहीं घर छोड़ के कहाँ चले गए? आपको कहीं लगता है कि घर छोड़ के चले गए? मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ देना नहीं। मुख्यमंत्री को देखिए, ये तो एक सुचिता होती है, ये तो एक सुचिता होती है कि आपके रहते हुए आप किसी चीज का दायित्व अपनों को दे दे। आप अपनी चीजों को, एक अभिभावक अपमानित महसूस करे, उनके ट्वीट पढ़िए, वो कह रहे हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं कांग्रेस के अंदर। कुछ चीजें, कुछ चीजें परिवार के अंदर किसी चीज को हो सकता है कि जो मैंने आपका एक्ट किया वो आपको ठीक ना लगे। हो सकता है उन्होंने जो बात कही, उन्होंने जिस बात का जिक्र किया था कि 3 बार विधायकों से मुलाकात हुई, वो स्वयं भी गए। वापस मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, चंडीगढ़ में आज ना कोई मुख्यमंत्री है ना कोई मंत्री है, वहां की स्थिति किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्योंकि विधायक दल की बैठक बुलाई गई, कांग्रेस के लिए एक माइलेज प्लस पॉइंट, ये 80 में से 78 पहुंच गए। अब 7 कितने बैठकर भी 7 थे ये बताना मुश्किल है। अगले मुख्यमंत्री के लिए कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल विजेंदर, अभी कोई सीएम नहीं है, लेकिन हम अभी इस वक्त सीएम आवास के बाहर ही खड़े हुए। हालांकि बहुत कोशिश की, कुछ मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया, बातचीत की, अपने मन की कुछ मिनट दिए। बहुत सारा मीडिया कह सकते हैं कि गेट के बाहर जमावड़ा लगा के बैठा था, इंतजार था कि शायद वो 5-10 मिनट बात कर लेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले ही उनका काफिला यहाँ से रवाना हो गया। यानी सीएम आवास से वो रवाना हो गए, कहा जाता है कि अपने फार्म हाउस गए हुए हैं। अब रही बात की मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन होगा, देखिए कुछ नाम है जिसको लेकर बातचीत हो रही है, नाम आ रहे हैं यहाँ पर, भाजपा का नाम भी है, लेकिन सिद्धू को लेकर जिस तरह से कड़ा रुख यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर का है, बहुत सारी बात उन्होंने कही कि खतरा देश के लिए है नवजोत सिंह सिद्धू, और क्या मैं उनको पंजाब की कमान सौंप दूं, क्या यहाँ पर कांग्रेस उनको कमान सौंपने जा रही है, कहां से सुरक्षित रहेगा पंजाब। और जिक्र भी उन्होंने किया कि इमरान के साथ, बाजवा के साथ उनके फोन पे बात होती है, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, ऐसी बातें उन्होंने कही। यानी उनका कहना है कि किसी और को आप सीएम बनाते तो ठीक है, ये आला कमान का फैसला है, जिस पर आपको भरोसा हो उसे आप बना दीजिए। यानी कि वो साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि मुझ पर तो भरोसा आपका रह नहीं गया है, 2 महीने में 3 बार बुलाया जाता है, बेइज्जती मुझे महसूस होती है, और ऐसे में किसी को भी बनाइए, लेकिन अगर सिद्धू को बनाते हैं तो मैं साथ नहीं दूंगा, ये साफ शब्दों में उन्होंने कहा है। हालांकि अब नजर सबकी इसी बात को लेकर है कि जब आला कमान पर सभी विधायकों ने फैसला छोड़ दिया है कि आप जिसको भी बनाए, जिसके नाम पर भी मुहर लगाएं, तो वो नाम कौन सा होगा। माना जा रहा है कि देर रात तक भी ये नाम आ सकता है या फिर कल सुबह ये नाम आ सकता है कि कौन होगा सीएम पंजाब का, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। लेकिन अपनी नाराजगी जरूर यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने व्यक्त की, और साथ ही साथ सुर भी बदले हुए नजर आए। ये कहा जा सकता है कि जो बातें बीजेपी कहती थी पंजाब को लेकर, कांग्रेस को लेकर, विधायकों को लेकर, यहाँ के राजनीतिक समीकरण को लेकर, कहीं ना कहीं बातें वो और या उसी कह सकते हैं ये भी है कि बीजेपी अब पंजाब के अंदर अपनी सियासत के कौन से समीकरण तलाश रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रासंगिक रही नहीं बीजेपी पंजाब के अंदर।
बीते चुनाव को अगर इतिहास को देखें। अदिति हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, दो शब्द हैं, मौका मौका, लेकिन किसके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए इस कदम के बाद, बीजेपी के लिए, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, उस आलाकमान के लिए जो धीरे धीरे चाह रहा है अलग अलग प्रदेशों के अंदर लीडरशिप को हटाया जाए, नई लीडरशिप डेवलप की जाए, किसके लिए मौका? विजेंद्र, मौका और बहुत ही प्रासंगिक है अभी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते महीनों में जो राजनीति पलटी भी बदली है, जिस तरह से राजनीति ने अपने अपने अलग अलग रंग दिखाए हैं, आप कहेंगे कि मौका। हम शुरुआत करेंगे एक बार फिर से राजस्थान पे, क्योंकि राजस्थान के चैनल पर डिबेट हो रही है। मुद्दा ये है कि जब सचिन पायलट नाराज हुए तो वो हरियाणा में जहाँ पे बीजेपी की सरकार थी वहाँ की एक जगह जाकर अपने विधायकों के साथ बैठ गए, मौका था। उसके बाद उनको मनाया गया, लाया गया और आज भी उनको सराखों पे रखा जा रहा है। कल ही अजय माकन ने अपनी एक प्रेस वार्ता में ये कहा कि सचिन पायलट के लिए फैसला आलाकमान करेगा, वो मेरे लेवल के ऊपर की बात है, मौके की बात है। मौका ये कि एक हफ्ते पहले गुजरात में पूरी की पूरी, जिस तरीके से पंजाब में उसका कॉपी हुआ नहीं हुआ, पर गुजरात में विजय रूपाणी से लेकर जो कि यस मैन हुआ करते थे, उनके साथ साथ पूरी की पूरी कैबिनेट बदल गई। मौका है कि क्या विजय रूपाणी ने क्या क्या काम किया, क्या नहीं किया, पूरी की पूरी 24 के 24 लोगों का फेट बदल गया। और अब पंजाब है, और पंजाब के बाद अभी काफिला रुकेगा नहीं। अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी ये काफिला पहुंचेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप अगले कुछ महीनों में देखने वाले हैं, महीनों में तो मैं शायद ज्यादा बता रही हूँ, कुछ दिनों में, एक हफ्ते में हो सकता है कि अगले शनिवार को भूपेश बघेल इस्तीफा दें और वहां पर ऐसी बगावत नहीं होगी। भूपेश बघेल जाहिर तौर पे उनके जो विधायक हैं वो अभी तक खींचतान कर रहे हैं, विधायक तमाम चीजें भी करेंगे, वो भी नाराज होंगे, लेकिन क्योंकि भूपेश बघेल भी जैसे अमरिंदर सिंह राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे, और आज भी उन्होंने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि मैं राजीव गांधी का दोस्त था और जब सोनिया गांधी से शादी करके वो आए तो पटियाला में मेरे पास रुके। और दोनों बच्चे प्रियंका और राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जिन्होंने आज उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला लिया, कारण जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बच्चों को मैं बच्चों की तरह ही मानता था, अब जो हुआ सो हुआ। जवाब मेरे से जो सवाल कर रही है मीडिया, वो सोनिया गांधी से सवाल करे, तो मौके की बात है। लेकिन अब हम पिन पॉइंटेडली पंजाब पे आते हैं। पंजाब की स्थिति देखिए विजेंद्र, मैं ये सारी स्थिति का वर्णन करने के बाद आपसे पूछना चाहूंगी कि ये फैसला सही था या गलत था। हालांकि ये फैसला सही गलत वो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन मौका आम आदमी पार्टी को एज मिलता है, भारतीय जनता पार्टी। देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स भी वही चीज है कि आप अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। यहाँ पे अब दूसरे का पूरी की पूरी नैया डूब गई है, तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एज की बात है, आम आदमी पार्टी के लिए एज की बात है, क्योंकि पिछले 6 महीने से जिस तरीके से जहां पर संगठन को और सत्ता को दोनों को जनता के बीच में जाकर अपने अपने काम बताने चाहिए थे जो पिछले 4 साल में हुए हैं, उसकी जगह वो आपस में लड़ रहे हैं। और स्थिति यहां तक आ गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, उनके खुद के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाकिस्तान के साथ हैं, हथियार बेचते हैं, दोस्ती है भाजपा से। तो सवाल यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किससे मिलने वाले हैं? आपने मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया, मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री हैं उनको अभी अपनी राशि दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि शनिवार भारी पड़ रहा है। बीते शनिवार को रूपाणी चले गए, इस शनिवार को अमरिंदर सिंह छोड़ रहे हैं, अगले शनिवार को ना जाने किसका नंबर आएगा। मनीष पारिक जी, मौका सर, क्योंकि अकाली तो दामन छोड़कर निकल ही गई है बीजेपी का। बीजेपी वहां कहां है वो बीते चुनाव के आंकड़े आप उठाकर देख लेंगे, पता चल जाएगा। तो क्या अमरिंदर सिंह को बीजेपी अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी, यहां तक कोशिश कि अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना पड़े तो बीजेपी इससे भी गुरेज नहीं करेगी? नहीं विजेंद्र, बात तो ये है कि जो जैसा श्वेता ने सारी बात बता दी है, जो मैं कहना चाहता था वो ये कि जो गंभीर किस्म के कैप्टन है वो, और उन्होंने जो बात बताई है कि देश को खतरा है, तो ये हमारी बात बीजेपी की पुष्ट होती है। बीजेपी को फायदा है सर, देश को चाइना के प्रधानमंत्री देख लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व तो देख लेगा। अभी बताइए बीजेपी को फायदा है? नहीं, चाइना के राजदूत तो राहुल गांधी से मिलते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिद्धू से मिलते हैं। ये जो हम कहना चाहते हैं बार बार कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एंटी नेशनल काम करती है, बताइए ना जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बात करते हैं। जी, मैंने आपको कहा कि वो तो मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट के, वो तो मिल ही सकते हैं, लेकिन ये जो ISI के चीफ हैं या बाजवा है, जो पाकिस्तानी उसके मिलिट्री के चीफ हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं,
वो सब तो मिलते ही हैं, इनके दोस्त हैं। और ये बात एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये कोई लेमैन नहीं कह रहा है। तो उनकी उनसे बात होती है, उनके पास जाहिर है रिकॉर्डिंग भी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उस पर तो केस कीजिए, आप उसकी जांच कीजिए, वो इशू ही नहीं। एक और सवाल मैं आपसे कर रहा हूं जो आज शायद देश जानना चाह रहा होगा। जिस 3 कृषि कानूनों के लिए आपने अकाली का साथ छोड़ दिया, या कहीं कि अकाली ने आपका साथ छोड़ दिया, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में अपने साथ मिलाने के लिए तीनों कानूनों को रद्द अगर करना पड़ा तो बीजेपी कर देगी? नहीं विजेंद्र, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। मतलब ये तो बहुत जल्दी होगा और ये विषय फैसला जिनको करना है वो ही करेंगे। मेरा निवेदन तो इतना है खाली कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये दावा पुष्ट हुआ है कि जो एंटी नेशनल गतिविधियां हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के लोग लिप्त होते हैं और वही राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा देते हैं चाइना के लोग, जो हमारे खिलाफ युद्ध की भूमिका बना रहे होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो बात है कि पंजाब में क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विद द क्लीन हैंड्स है। उन्होंने उस समय भी गलत काम नहीं किया और अभी भी वो गलत काम नहीं करेगी। ये देश का भरोसा है। ठीक है आरसी चौधरी जी, सर कम शब्दों में मुझे बताइए, एक दौर था जब कांग्रेस से टूटकर कांग्रेस आई बनी, यानी कि कांग्रेस इंदिरा बनी जो अभी तक चल रही है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही इस वक्त कांग्रेस एस, कांग्रेस पी, कांग्रेस आर चल रही है और उस चक्कर में सारा मतभेद चल रहा है? ऐसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो कैप्टन साहब ने जब इस्तीफा देने के बाद में जो जिक्र किया था, उन्होंने क्या पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पार्टी के हमारे जो हाईकमान है, इसलिए पार्टी का हाईकमान वही होता है जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। निश्चित रूप से विचार विमर्श, संवाद, समर्श, विमर्श ये सदैव चलता रहता है। आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि पार्टी के महानेता, एक विधायक दल के तमाम नेता अगर सर्वसम्मति से किसी जगह के लिए कहते हैं तो ये कांग्रेस के अंदर है। जो आपने जिक्र किया कि 80 में से 78 विधायक ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के अध्यक्ष जो तय करेंगे वो हमें मंजूर होगा। आपने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर, किस प्रकार से कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, विधायकों से कभी कोई संवाद नहीं हुआ, प्रेशर पॉलिटिक्स की गई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का आपको जिक्र करना चाहिए कि किस राजनीतिक दल के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और किस राजनीतिक दल के अंदर तानाशाही है। वो जो फैसले करते हैं वो फैसले अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन आप ये लोकतंत्र कह रहे हैं वाकई में कि एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देते और कहते हैं कि वो पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे हैं। 2 महीने में 3 बार विधायक दल की विधायकों को बुला लिया गया है, वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है। ये लोकतंत्र है सर? पार्टी का इंटरनल, अगर कांग्रेस का इंटरनल लोकतंत्र है तो मुझे दिक्कत नहीं है, बस आप हाँ भर दीजिए। विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोकतंत्र किसको कहते हैं? जो तमाम जो विधायक हैं, जो उन्होंने जिक्र किया कि मेरा 52 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं कांग्रेस के जो लोग मेरे साथ में खड़े रहे उनसे तमाम संवाद करूंगा, और उन्होंने जाके इस्तीफा देकर ऐसी कोई स्थिति आलाकमान के सामने केस ना हो जिससे उन्हें। एक लाइन में मैं आपसे चाहूंगा, जो ये फैसला लिया गया इससे बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस को पंजाब में फायदा होगा या नुकसान होगा? सिर्फ इनमें से एक शब्द चुनिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता, पार्टी और संगठन महत्वपूर्ण होता है। सर इससे कांग्रेस को पंजाब में फायदा होगा नुकसान होगा? मैं ये कहता हूं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो लोग हैं, पूरे इस देश के अंदर हैं, तमाम जो आज भी पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है तो कांग्रेस पार्टी के तौर पे, इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा। नुकसान और फायदा अगर मैं कहूं कि राजस्थान के अंदर बैठ के, तो ये तो आप ही बता दीजिए। मैं तो पंजाब के अंदर तमाम जिलों का जो जिक्र नहीं। सर अमरजीत सिंह जी से पूछ लेते हैं। अमरजीत सिंह जी, आम आदमी पार्टी की अब रणनीति क्या होने वाली है वहां पर? भाई साहब, हमारी रणनीति तो जो पहले थी वो ही है। ना कैप्टन जाने से फर्क है, ना कैप्टन रहने से फर्क था, ना सिद्धू के आने से। सिद्धू 3 बार MP बना, मंत्री बना, क्या करा किसी ने? सिद्धू ने एक काम बता दे पंजाब का, एक फायदा करा होगा जो सिद्धू ने? कुछ नहीं करा है। ये तो नाचने वाला है, चौका मार देगा, छिक्का मार देगा, ऐसे सरकारें नहीं चलती है। कुछ भी नहीं करा सिद्धू ने। 15 साल MP रहा पंजाब में। भगवंत मान हमारे MP बने और उसने पंजाब के लोगों को बता दिया कि MP का ये फर्ज होता है, MP ये काम करता है, MP को इतना फंड मिलता है। सिद्धू ने तो अपना कभी फंड नहीं लगाया है। सिद्धू है कुछ नहीं है, वो तो वैसे चौके छिक्के जोगा है। सिद्धू कुछ भी उसकी बात नहीं। मैं आपकी बात बताऊं, मेरे हल्के की इंक्वायरी सी, लोकल बॉडी मिनिस्टर था सिद्धू साहब, 55 करोड़ रुपया अकाली दल ने उसको दे रखा था। सर इसको मैं रणनीति का हिस्सा मानूं अमरजीत सिंह जी की अचानक से बात अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की हो ही नहीं रही, बात अब सिद्धू की होगी। सिद्धू तो खत्म हो, उसकी एक इंक्वायरी का 4.5 साल में रिजल्ट नहीं निकला। और मैंने विधानसभा में सेशन में पूछा अंदर 2 बार सिद्धू को खड़ा करके बताओ मेरी इंक्वायरी का क्या हुआ। सिद्धू को कोई जवाब नहीं आया। खत्म बंदा है सिद्धू सर, और चौके छक्के मारने वाला है। एक कोई ग्राउंड नहीं है चौके छक्के मारने वाला। वक्त की कमी है सर, आप एक लाइन में अगर मुमकिन है तो जवाब मुझे दे दीजिए। अमरजीत सिंह जी, एक लाइन में मुझे जवाब दे दीजिए सर।
अगर कैप्टन अमरिंदर या कैप्टन अमरिंदर समर्थित विधायक आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ करना चाहेंगे, आना चाहेंगे, तो क्या उनका स्वागत होगा, हाँ या ना? आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी पंजाब में। आम आदमी पार्टी पंजाब के 3 करोड़ लोग हैं, जो भी आम आदमी पार्टी में आएगा बिना शर्त उसको लेगी। हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए। आपको वहां की राजनीति में अब क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कांग्रेस कहे अभी भी ये रही है कि ऑल इज वेल, द ट्रूथ इज दैट कि कुछ भी सही नहीं है, और वही गतिरोध वहां दिखाई दे रहा है। विजेंदर, बिल्कुल देखिए, ऑल इज वेल वो आखिरी तक कहती रहेगी कांग्रेस। अंदर ही अंदर इतना घमासान मचा है, लेकिन तो भी कहा जा रहा था कि परिवार है, झगड़े हो जाती है। झगड़ा नहीं है ये, किसी एक परिवार का झगड़ा नहीं रह गया, एक राज्य में सरकार के अंदर झगड़ा चल रहा है। दूसरे चेहरे को बनाने की आला कमान बात कर रहा है, उस चेहरे पर सहमति अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर नहीं बना रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि देखिए, जो 2 नाम की बात कही जा रही है, अगर जाखड़ की बात की जाए सीएम बन सकते हैं, तो राजस्थान और हरियाणा को साथने की कोशिश भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कैप्टन को हटा तो दिया, इस्तीफा तो उन्होंने दे ही दिया, लेकिन अगर सिद्धू को भी बना दिया जाता है तो क्या ये लॉन्ग टर्म चल पाएंगे? क्या सिर्फ अभी के लिए बना दिया जाएगा तो आगे क्या? जिस तरह से अमरिंदर सिंह बार बार कहते थे कि कांग्रेस साथ में खड़ी हो या ना खड़ी हो, राहुल गांधी साथ आए या ना आए, सत्ता में कांग्रेस आएगी पंजाब में, मैं लेकर आऊंगा, ये उनका कॉन्फिडेंस था। इतने साल की सत्ता थी जिस पर वो काबिज रहे हैं। अब अगर अचानक ही आप बदलाव करते हैं, किसी और की बात करते हो, तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंट है कि जिस चेहरे को आप लेकर आएंगे जनता भी उसके साथ जाएगी, भले अभी आपके विधायक चले जाए? कैप्टन अमरिंदर साहब ही या उनके समर्थित विधायक की शायद सपोर्ट ना करे। अदिति, मैंने एक जिक्र किया था, क्या ये उलझन कांग्रेस के अंदर इस बात की है कि कांग्रेस आई के बाद अब आई के छत्र छाया में कांग्रेस आर चलेगी, कांग्रेस पी चलेगी, कांग्रेस एस चलेगी? और क्या इसमें मान लिया जाए कि एक फैसला हो गया कि कांग्रेस आर यानी कि आई के साथ साथ राहुल गांधी जो चाहेंगे वो होगा, चाहे उसके लिए कितना ही नुकसान हो? केवल कांग्रेस में राहुल गांधी क्या चाहते हैं वो होगा जी। और आज तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि राहुल गांधी ने जो भी कुछ सोचा होगा, 60 साल तक उनके पूर्वजों ने, उनके बड़ों ने सरकार चलाई है, देश चलाया है, तो उनके इस अनुभव पे, इस एक्सपीरियंस पे सवाल करने से पहले लगता है कि उनके माता जी ने, उनके पिताजी ने, उनकी दादी ने पूरा सत्ता सरकार देश चलाया है। लेकिन आज की स्थिति में राहुल गांधी ने शायद राइट लेफ्ट देखे बिना रेड लाइट क्रॉस कर दी है। आज की स्थिति में हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार ऐसे फैसले लिए हों जो गांधी को पसंद नहीं हो, और गांधी से जुड़े हुए सूत्रों ने यही बताया है कि आज आपको लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ह्यूमिलिएट हुआ है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार ह्यूमिलिएशन किया है। जहां तक सवाल है क्या पीसीसी चीफ मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कतई नहीं बनेंगे। कोई ऐसा एक चेहरा होगा जो सरदार ही होगा, जो हो सकता है एससी कम्युनिटी से हो और जो न्यूट्रल हो, जो ना कैप्टन अमरिंदर के फेवर का हो और जो ना पीसीसी चीफ के फेवर का हो, क्योंकि मसला यही था कि दोनों की ऐसा बनेगा जो 2022 के चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता में आ रही है, बहुमत ला रही है, तो फिर उसकी दावेदारी उतनी कमजोर हो कि आलाकमान फिर से कोई नया चेहरा ला दे। मनीष पारिक जी, एक लाइन में सर, कम शब्दों के अंदर, अब बीजेपी क्या नए सिरे से अपने आप को पंजाब में गढ़ने की कोशिश करेगी? उनके पास एक मौका है। नहीं, होना तो राजस्थान में चाहिए था, जमीर पंजाब वाले का जागा है, यहाँ भी वही हालात है, यहाँ पर भी वही सब पायलट से डरे हुए हैं, यहाँ पर भी मुसीबत है। मैंने कहा गुजरात में ये सब त्यागी तपस्वी लोग हैं, समर्पण करने वाले हैं, सत्ता को मतलब आप उद्देश्य नहीं मानते हैं। इस्तीफा दे तो त्यागी नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं 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 नहीं, आप समझिए 23 लोगों ने एक साथ शुक्रिया हमारे सत्ता छोड़ी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कैप्टनशिप की सियासत पंजाब की सियासत को कितना घुमाएगी ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। नमस्कार। चीफ मिनिस्टर से मैं आप आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा।